हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भारत के भूगोल में हिमालय पर्वत पढ़ रहे थे। भारत की भवाकृति में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने हिमालय वाले सेगमेंट को लिया था। हिमालय में भी हम लोगों ने महान हिमालय को पढ़ लिया था। महान हिमालय को कंप्लीट करने के बाद मैं एक्चुअली महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का सभी के कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो लास्ट में दूंगा इस वीडियो के। महान हिमालय के बाद सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बार आपको हिमालय के जो डिविजन्स हैं उसे ब्रीफ कर देता हूं। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि जब हम हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय कुछ इस तरह से है। ये आप इसमें देखिएगा ऐसे, और ये ऐसे। ये जो नंबर 1 पे है ये महान हिमालय है, नंबर 2 पे है ये लघु हिमालय है, नंबर 3 पे है वो शिवालिक है, और नंबर जो मैंने लगाया है ए, ये है आपका ट्रांस हिमालय है। आप ध्यान रखिए, हिमालय को दो बड़े भागों में विभक्त किया गया है। सबसे उत्तर में ट्रांस, सबसे दक्षिण में सिस हिमालय। सिस हिमालय के फिर ये 3 बड़े बड़े पार्ट है, 1 2 3, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, शिवालिक के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग लघु हिमालय को पढ़ लेते हैं। इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं, या लोअर हिमालयाज भी कहा जाता है। और ये बेसिकली महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य के अंदर अवस्थित है। ये इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर के मध्य और सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 किलोमीटर के मध्य इसकी सामान्य ऊंचाई है। अब आप ये देखिएगा, ये सतत रूप में नहीं है। जैसे महान हिमालय सतत रूप में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक एक कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में है। लघु हिमालय उस तरह से नहीं है। ये विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है, जो असतत क्रम में है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा है, कश्मीर में हम इसे पीर पंजाल श्रेणी के रूप में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। नाग टिब्बा श्रेणी, नेपाल में इसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। कुमायूं में हम इसे मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये इसके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न इसके नाम हैं मध्य हिमालय के। अब आप इसके अंदर एक दो चीज़ें और है जो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से आपको याद करनी चाहिए। वो ये है कि लघु हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है ना, वो असम है, मतलब वो कहीं समान नहीं है। दूसरी बात है कि वो नग्न ढाल है, जबकि उत्तरी ढाल मंद है और घने वनों से ढका हुआ है। जो मतलब जैसे कोई भी पर्वत श्रेणी होगी, उसका लघु हिमालय का जो दक्षिणतम ढाल है वो तो असम है, मतलब समानता नहीं है उसमें, और वो नग्न ढाल है, तीव्र ढाल है। अगर आप तीव्र ढाल होगा तो उस पर वनस्पति होना विरल है, जबकि उत्तर की तरफ जो ढाल है वो मंद ढाल होने के कारण वहाँ पर वनस्पति अवस्थित है। 1500 मीटर से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चीड़ के, देवदार के, नीला पाइन, ओक, मैग्नेलिया, इस तरह के वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। और ढाल के सहारे कई क्षेत्रों में चारागाह पाए जाते हैं, और इन चारागाहों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग आदि। और उत्तराखंड में इन चारागाहों को बुग्याल और पयार नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि लघु हिमालय में शिखर बहुत कम अवस्थित हैं, और जितने भी शिखर हैं वो सर्वकालिक हिमालय से हिम से ढके हुए हैं। हिमावृत शिखर इसमें पाए जाते हैं। तो ये था आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय के बारे में विस्तृत चर्चा में आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई, विभिन्न क्षेत्रों में इसके नाम, मर्ग क्या है, पयार क्या है, इन चारागाहों के नाम, किस क्षेत्र में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें मोटा मोटी आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं शिवालिक पे। शिवालिक की अगर हम लोग बात करें तो शिवालिक को आप लोग कई नामों से जानते हैं। शिवालिक हो गया, इसे उप हिमालय भी कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, सब हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक तो कहते ही हैं। तो सबसे पहले तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम भाग है।
भौगोलिक रूप से हिमालय के भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ये लगभग सतत रूप से फैला हुआ है, पर पूर्व में देखी जाएगी तो इसके भी फिर कई सारे सब डिविजन्स हैं। अब हम लोग इसमें बात करें कि लगभग इसकी औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर के आसपास है, इसकी चौड़ाई लगभग 1600 किलोमीटर है। फिर इसमें कई सारी बातें हैं कि यह 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तिस्ता नदी सिक्किम के पश्चिमवर्ती नेपाल, उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तर तक पाकिस्तान तक जाता है। यह मुख्यतः हिमालय पर्वत का बाह्यतम भाग है, निम्नतम भाग है और तरुणतम श्रृंखला है। मतलब क्या हुआ, हिमालय का सबसे बाहर अवस्थित है, सबसे नया बना हुआ है, तरुणतम है और हाइट में सबसे छोटा है इन तीनों में। और इस बात में आपको थोड़ा ध्यान रखें कि इसका जो उत्तरी ढाल है ना, वो लगभग सपाट है उत्तरी ढाल, और चौरस सतह वाली घाटियों से बना हुआ है, जिसे दून घाटियाँ कहते हैं। देहरादून आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी प्रकार की एक घाटी है। ये दून क्या है, ये सघन आबाद गहन कृषि क्षेत्र हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जो शिवालिक की पर्वत श्रेणियों में भी आबादी रखते हैं और जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ये ऐसी घाटियाँ हैं जो लगभग सपाट घाटियाँ हैं। तो दून का नाम आ जाए तो इसका संबंध शिवालिक की उत्तरी श्रेणियों से है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और कई कई जगह इसे द्वार कहा जाता है। और इनकी फिर कई सारी स्थानीय मतलब मैंने आपको जो बताया था कि स्थान स्थान पर भी इन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू की पहाड़ियाँ हो गया, डूंडना की पहाड़ियाँ हो गया, चुरिया, मुरिया, सोमेश्वर, ये सब इसे नेपाल में कहा जाता है। डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में इन्हें कहते हैं। ये श्रेणियाँ जो है इस तरफ, अगर हम लोग पूर्व की तरफ बात करें तो ये घने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से ढकी हुई है। चूँकि देखिए, आपको इसमें दो तीन चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएं आप। इसमें सबसे पहले तो इसकी हाइट थोड़ी कम है, और उत्तर पूर्व में चूँकि ये सघन वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है तो यहाँ पर वन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर वन भी घने उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन इसमें पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ये आपने देखा था। अब जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है और ढाल अधिक है तो वहाँ पर अपरदन भी अधिक होगा। तो यहाँ पर कई कई जगह पर्वत श्रेणियाँ कटी हुई है जहाँ जहाँ से रिवर पास होती है। और अगर हम लोग इसकी भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका अध्ययन करें थोड़ा और, तो ये मध्य अल्प नूतन से लेकर निम्न अत्यंत नूतन के बीच की पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये कई सारे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुलाश्म, गुटिका, संगुटिका, इस तरह, ये बेसिकली ये वो टर्मिनोलॉजी है जो आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि चट्टानों के अलग अलग क्रम है। ये उस क्रम में ये पर्वत प्रायः बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट द्वारा निर्मित है। ये आपको थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए। बाकी अब हम लोग अगर शिवालिक की मोटा मोटी बात करें तो ये शिवालिक हो गया। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अब मैं आपको इसमें एक काम देता हूँ। इसमें काम आपके लिए ये है कि जैसे महान हिमालय की कुछ सर्वोच्च चोटियाँ हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू, फिर जैसे मनसालू, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, ये महान हिमालय की कुछ चोटियां हैं। बंदरपूंछ, कामेट, बद्रीनाथ, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं महान हिमालय की, ये आपको एग्जैक्टली मैप में लोकेट करनी है। ये मैं आपको यहाँ पर भी मैप में लोकेट करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप लोकेट करें। इसमें मैं आपको मोटा मोटी एक टिप दे देता हूँ। भारत के नक्शे में जब आप भारत का भौतिक नक्शा पढ़ेंगे या फिजिकल मैप पढ़ेंगे तो उसमें आप सबसे पहले महान हिमालय की श्रेणी खोजें, वो आपको आराम से मिल जाएगी। महान हिमालय की श्रेणी खोजने के बाद नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, जो कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो अब इस माउंट एवरेस्ट को आप देखें, नंगा पर्वत मिलेगा, नामचा बरवा मिलेगा, और इसमें कंचनजंगा मिलेगा, मकालू मिलेगा, मंशालू मिलेगा। कई सारी चोटियां हैं महान हिमालय की है, ये आपको मैप में लोकेट करनी है। लघु हिमालय के बारे में जो मैंने आपको 3-4 चोटियां बताई है, पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, नागटिब्बा, मसूरी, ये आपको रेंज के रूप में मिलेगी, श्रेणियों के रूप में मिलेगी। हालांकि मैं इसका मैपिंग वाला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से एक बार मैप में लोकेट करें। उससे होगा ये कि आप इसे और ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे और शायद 2-3 मैप्स आप एक्स्ट्रा देख पाएँ इसमें। नेक्स्ट हम लोग इसी हिमालय की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करने जाएं तो हम लोग यहाँ पर कुछ विपरीत भ्रंशों की बात करेंगे। अब आपने सुना होगा भ्रंश किसे कहते हैं। भ्रंश का मतलब होता है दो धरातल के बीच में जो दरार आती है उसे भ्रंश कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या क्या है, इसमें विपरीत भ्रंश किसे कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट किसे कहते हैं। तो इसमें आपको समझने वाली चीज़ ये है कि जब धरातल का दो भूभाग आपस में अलग होते हैं तब तो भ्रंश का निर्माण होता है। ये जो बीच का गैप है इसे कहेंगे भ्रंश। लेकिन जब दो भूभाग एक दूसरे के समीप आए, तो जब समीप आएंगे तो तनाव के कारण जो ये अलग होते हैं ना, जब एक दूसरे के समीप आए और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पास आने के बाद जो ये भ्रंश बनाना, इसे बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो हिमालय के मध्य कुछ रिवर्स फॉल्ट पाए जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, महान हिमालय के उत्तर में ITCZ पाया जाता है, सॉरी ITSZ पाया जाता है, इंडो सांगपो सुसर जोन। बेसिकली यहाँ पर इंडो सांगपो रिवर बहा करती थी, तो ये उसका एक एरिया है जो महान हिमालय को आगे उत्तर में ट्रांस हिमालय से अलग करता है। क्लियर है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कभी भी ये जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे MCT, MBT, HFF, मतलब MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, MBT का मतलब होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर इसे HFF का मतलब होता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये किसके मध्य अवस्थित है, या ये पूछ लिया HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट ये किसके मध्य अवस्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये है सभी के सभी रिवर्स फॉल्ट है ये, ठीक है। विपरीत भ्रंश कहा जाता है इन्हें बेसिकली हिंदी में, अगर सरल भाषा में बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ITSZ इंडो सांगपो सुसर जोन, फिर आता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्या है, उत्तर के महान हिमालय को लघु हिमालय के बीच में जो फॉल्ट बनेगा उसे कहेंगे MCT। फिर लघु हिमालय और शिवालिक इसके बीच में जो फॉल्ट बनेगा उसे कहेंगे MBT, इसे बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ये क्या है, ये है पूरा हिमालय पर्वत जिसमें शिवालिक जो उसकी अंतिम श्रेणी है शिवालिक, और उसके दक्षिण के अंदर जो गंगा का मैदान है इंडो गंगेटिक प्लेन्स है उसके मध्य का जो फ्रंटल फॉल्ट है इसे कहते हैं हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये चारों को मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप इसमें यहाँ देख लीजिए कि मैंने इसमें आपको ये ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक है। इसकी हाइट से आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सबसे ऊंचा महान हिमालय, फिर लघु और फिर शिवालिक। अब आप देखिएगा महान हिमालय से इधर ट्रांस हिमालय और तिब्बत के पठार के बीच में इंडो सांगपो सुसर जोन लिखा होगा, वो ये रहा। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य आपको इसमें MCT दिखेगा। ये MCT है इस महान हिमालय और इस लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। उसके बाद आपको इसमें दिखेगा MBT, ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य अवस्थित है। और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है ये आपका शिवालिक रेंज और इंडो गंगेटिक प्लेन्स या भारत उत्तर के भारत का विशाल मैदान के बीच में अवस्थित है। तो ये तीनों की तीनों चारों टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें। इसको अगर मैं कच्चे नक्शे में दिखाऊं तो आप थोड़ा सा इसमें यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपका वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य जो होगा ये इसे कहेंगे ITSZ इंडो सांगपो सुसर जोन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है MCT, मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य है MBT और शिवालिक के दक्षिण में पाया जाएगा हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये हो गया कुछ विपरीत भ्रंशों के बारे में बात। इसके बाद यदि हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें, मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम लोग जिस हिमालय वाली टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग ट्रांस हिमालय को शामिल नहीं करते हैं। बेसिकली ट्रांस हिमालय है क्या, ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। और इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत आदि सब आते हैं। काराकोरम श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के प्रवाहित होती है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है जिसे गॉडविन ऑस्टिन या K2 कहा जाता है, ये भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है ये भी आप मैप में देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं। और इसमें कई सारे आपको इसमें घाटियाँ मिलेगी, जिसमें नुब्रा घाटी जहाँ पर सियाचिन अवस्थित है, बियाफो, बाल्टोरो, ये सब कहाँ अवस्थित है, ये शिगार घाटी में अवस्थित है। इसमें कई सारी घाटियाँ और ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इन श्रेणियों का निर्माण हिमालय के निर्माण के साथ नहीं हुआ है। ये ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय जो है ये एक दूसरे से समानता कदापि नहीं रखती है, और इसीलिए इसे हम लोग हिमालय के साथ नहीं पढ़ के कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। मैंने इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मैप दर्शाया गया है। सबसे पहले मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने हिमालय के बारे में और उसके सब डिवीज़न के बारे में बताया था। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर फिर इसके 3 पार्ट थे। 3 पार्ट कौन से थे? पहला तो पार्ट था महान हिमालय, उसके बाद था सेकंड लघु हिमालय, और थर्ड था शिवालिक। और पार्ट 1 कौन सा था? पार्ट 1 था ट्रांस हिमालय। अब मैं इसके अंदर मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में जो मैंने बताया वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद महान हिमालय और फिर लघु और शिवालिक हिमालय। अब हम लोग थोड़ा बहुत और इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें मैं आपको कुछ हिमानियाँ बता देता हूँ जो आपको मैप में ढूंढनी है। जैसे कराकोरम श्रेणी के पास में आपको बियाफो मिल जाएगा, बाल्टोरो मिल जाएगा, सियाचिन मिल जाएगा, ये आपको ढूंढना है। फिर आपको कंचनजंगा और उस तरफ आपको जेमू ग्लेशियर मिल जाएगा, कंचनजंगा ग्लेशियर मिल जाएगा, ये आपको ढूंढना है। आपको मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये चीज़ें ढूंढनी है। हम लोग वैसे प्रयास करेंगे कि मैपिंग का एक अलग सेक्शन लेंगे जिसमें सभी हिमालय की सभी श्रेणियाँ, चोटियाँ, ग्लेशियर और दर्रे ये मैं आपको थ्रू मैप बताऊं। बट मैं चाहूँगा कि इससे पहले एक बार आप भारत का मैप खोलें, एटलस में भारत का फिजिकल मैप खोलें, वो भी खास तौर से उत्तर भारत का, और पूरी हिमालय रेंज को आप अपने स्तर पर एक बार इसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।